शेर आपके हिसाब से 2025 में रियल एस्टेट सेगमेंट में सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? वीडियो एड्स एक साइकोलॉजिकल इमोशनल इम्पैक्ट डालती है आपके ऑडियंस पे। अगर आप देखेंगे कि जो वीडियो देख के आप वीडियो में जो म्यूज़िक ऐड हो रहा है, जो एक्सप्रेशंस ऐड हो रहे हैं, उससे आप कनेक्ट करते हैं प्रोडक्ट से बियॉन्ड। आपका जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में कोई इमोशन रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन है, क्या उसमें कोई इमोशन है? वो तो एक मटीरियलिस्टिक प्रोडक्ट है, एक डिवाइस है। लेकिन जब उसमें आपके बच्चों की फ़ोटोज़ या आपकी फैमिली की फ़ोटोज़ होती है तो उससे एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। आपकी मेमोरीज जब उसमें सेव होती है तो उसके साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। तो उस हर चीज़ का मीनिंग तब बनता है जब वो मेरे अकॉर्डिंगली मेरी किसी इमोशनल या साइकोलॉजिकल नीड को फुलफिल करती है। तो अगर आप वीडियो एड्स में इस तरीके का मैसेज कम्युनिकेट कर पाते हैं तो इससे बेस्ट, इससे फास्ट, इससे ज़्यादा ट्रस्ट गेन करने वाली एक्सरसाइज ही और कोई नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे व्यूअर्स को आखिर ये भी बताइए कि अगर उन्हें कहीं से स्टार्ट भी करना है या इसे इम्प्लीमेंट करना है तो एक्चुअली इसे शुरू कहाँ से करना चाहिए? पहले भी डिस्कस करा रहा है कि पर्सनलाइज कंटेंट आपको सोचना चाहिए। साइकोग्राफिक सेगमेंट के बारे में हमने बात करी। जब हम उस चीज़ के बारे में बात करें पर्सनलाइज कंटेंट को, सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए कि क्या क्या रीजंस हैं आपके प्रोडक्ट को बाय करने की। मतलब अगर मैं रेजिडेंशियल फ्लैट्स बेच रहा हूँ या मैं कमर्शियल प्लॉट्स या कमर्शियल स्पेस सेल कर रहा हूँ, तो क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण लोग ये चीज़ बाय करते हैं और उनके पीछे के इमोशंस क्या होते हैं। जब वो इस तरीके की प्रॉपर्टी देखने आते हैं तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं या फैमिली के साथ आ रहे हैं, ये इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपके पास कॉर्पोरेट आते हैं जो बड़ा बड़ा स्पेस लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस आया, एप्पल आया, इस तरह के ब्रांड लाते हैं, ये किस तरीके की चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जैसे कैचमेंट एरिया पे ध्यान दे रहे हैं, पॉपुलेशन किस टाइप की, उनका इनकम बैकएंड क्या है। आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या क्या वो सेगमेंट्स हैं जो पर्टिकुलर बायर जिसमें अपना इंटरेस्ट रखते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली। एक ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में सारा कंटेंट डालते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है लोग बेवकूफ़ी करते हैं अपनी मार्केटिंग में। जब आपने देखा होगा रोड साइड में पैम्फलेट मिलता है, उसमें बहुत सारा कंटेंट लिखा होता है। आप बताइए आपने कितने पैम्फलेट को रीड करा आज तक? आप उस पैम्फलेट को पकड़ते हुए फेंक निचोड़ के फेंक देते हुए हैं, क्योंकि एकदम से इतनी कंजम्पशन कोई नहीं कर सकता। आप दे तो रहे हो बट लोग कंज्यूम थोड़ा करते। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके कंटेंट को कंज्यूम करें तो आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करवानी है, बट वो कंटिन्यूसली करवानी है। तो जब आप अपनी ऑडियंस को समझ पाते हो कि आपके बायर्स किस किस रीज़न से आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आपको उसकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड का समझ में आता है। और उन इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड को लेके आप डिफरेंट टाइप के अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। अब वो विजन में हो सकता है, लैंडिंग पेज फॉर्मेट में हो सकता है, आपका ब्लॉग फॉर्मेट में हो सकता है, आपका रेडियो एड्स के फॉर्मेट में हो सकता है। डिपेंड करेगा कि हम कहाँ पे कैसे चला रहे हैं। मतलब ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, इसको मैं एक लाइन में बोलूँगा तो मैं इनजस्टिस हो जाएगा। तो इसका सही तरीका यही है कि अगर आप अपनी ऑडियंस को समझ रहे हैं और उनकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड को समझ के चीज़ें बना रहे हैं, तो वो ब्रांड के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करता है, जो ट्रस्ट मार्केट में और कोई नहीं तोड़ सकता। क्योंकि लोग अपने इमोशनली स्टेटस के कारण आपके इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। और कोई अगर आपके प्रोडक्ट पे कोई गलत बात बोलता भी है या बोलता है कि वो ठीक नहीं है, तो आप बोलते हैं नहीं, ये मेरे एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपकी इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड को उस पर्टिकुलर विजुअल ने कम्युनिकेट कर दिया, जो आपके प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से लोगों को समझा पा रहा है कि कैसे किस चीज़ से उसके लिए वो प्रोडक्ट वैल्यूएबल है। बिल्कुल सही बात। तो दोस्तों, एक वर्ड में मैं इसे समराइज करूंगी, रिसर्च करना शुरू करना, और हमें बताइए कि आपके ब्रांड के लिए कितना यूजफुल है। Where business meets meaning, everything is marketing.